जय हिंद। फिर से एक बार देखिए हम लोग प्रश्नोत्तरी को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं कि जिन प्रश्नों को हम लोग सीखते हैं और जानते हैं, जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न ऐसे ही मिलने वाले हैं बिल्कुल। तो उन्हीं का संग्रह है, ये कहीं न कहीं पेपर पे आए हुए हैं, परीक्षा में आए हुए हैं, तो उनको हम लोग ऐसे यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है कि अनुरूप का विलोम है। हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं इन सब बातों को कि जब कोई विलोम उपसर्ग लगाकर बना करे तो उसका विलोम ढूंढा करिए उपसर्ग लगा करिए, यानी कोई शब्द हो उससे उपसर्ग लगा हो तो उसका विलोम भी अधिकतर किसमें उपसर्ग में ही मिलेगा हमको। तो अनुरूप का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा प्रतिरूप। क्या हो जाएगा बोलिए? प्रतिरूप हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया है अनुरूप का विलोम वो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? प्रतिरूप लगाएंगे। ठीक है, अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम पूछा गया है तो दीर्घायु का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पे क्या दिया है? अल्पायु हो जाएगा। तृष्णा का मतलब होता है प्यास, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा वितृष्णा। अगला पूछा गया है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो हम लोग बनाए ना अनुरूप प्रतिकूल, तो यानी कि प्रतिकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूल विलोम हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बताएं बहुत बार परीक्षाओं में एज पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा पूरी कोशिश करें समझने की। अगला है साहचर्य का विलोम पूछा गया है। तो साहचर्य का जो विलोम होगा, साहचर्य का मतलब कहीं न कहीं इकट्ठापन हो जाता है। ठीक है, तो साहचर्य का जो विलोम यहाँ पे लगाइएगा वो लगाइएगा अलगाव। ठीक है, वैमनस्य का सौमनस्य हो जाता है, सहयोग का जो है वो असहयोग हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सृष्टि का विलोम क्या? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सृष्टि का विलोम क्या लगा दीजिएगा? प्रलय। सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। और व्यष्टि समष्टि आपस में विलोम हो जाते हैं। ठीक है, विराट का विलोम पूछा गया है। विराट मतलब बृहद, यानी क्या हो जाएगा इसका? क्षुद्र हो जाएगा। विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम पूछा गया है, तो अमर शब्द का विलोम देखिए यहाँ पे मर्त लिखा हुआ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको मर्त को हम लोग। डी वाला जो विकल्प है तो इसमें देखिए अगर कभी ऐसे लिखा मिले तो ये भी, यानी कि ठीक है, तो ये कौन सा विकल्प? अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला था स्पर्श का विलोम पूछा गया था। ठीक है, क्या है? स्पर्श का विलोम पूछा गया था। स्पर्श मतलब टचेबल, मतलब छूने योग्य। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? डी वाला लगा लीजिएगा। डी वाला जो विलोम होगा वो हो जाएगा अस्पृश्य। ठीक है, तो डी देखिए प्रश्न कितने तेज तेज बढ़ रहे हैं ना, यानी कि परीक्षा में आने वाले हैं इसलिए। चलिए खैर, जो ये अस्पृश्य हो जाएगा इसका। उक्त मतलब कथित, यानी कहा हुआ, तो इसका विलोम हो जाएगा अनुक्त। क्या हो जाएगा बोलिए? अनुक्त हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझते रहें। और ये विलोम शब्द थे, 10 श्रृंखला है, 10 प्रश्नों की, जिनको हम लोग यहाँ पर समझें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एक बार फिर से चाहें देखना चाहें तो फिर से एक बार देख सकते थे आप लोग। ठीक है, अगला देखिए, एक वाक्य शुद्ध है। अब यानी कि वाक्य शुद्ध है और अशुद्ध है, तो उनको देखिए हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश समझने की। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। देखिए याद रखिएगा, निर्दय शब्द होता है, जब कभी यहाँ पे लगे तो निर्दयी नहीं, निर्दय लिखा करिए। ठीक है, निरपराध लिखा जाता है, निरपराधी नहीं होता, तो निर्दय होता है शब्द। यहाँ पे क्या गलत हो गया? यानी कि पहला वाला गलत। एकत्रित भीड़ जय जयकार, अब भीड़ है समझते हैं ना, एकत्रित ही होगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक यानी कि प्रत्येक, हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। गांधी चरखा चलाते थे, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी। ठीक है, नौकर आटा पिसवाने आया है, यानी अब बता दीजिए खुद। अच्छा, ये शायद हम करवा भी चुके हैं पहले। नौकर आटा पिसवाने आया है। अब बताइए, गेहूँ पिसवाया जाता है, आटा पिसवाते हैं, है ना, यानी गलत हो जाएगा। एक गुलाब के फूल की माला मतलब एक गुलाब के, भाई फूल की माला तो नहीं होगी, है ना, एक गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल की, देखिए जब उत्तमावस्था विशेषण की हुआ करे तो वहाँ पर सबसे का प्रयोग किया नहीं जाता। ठीक है, जब उत्तम अवस्था का प्रयोग हो, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। परमात्मा के अनेक नाम है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत कब हो जाता? जब यहाँ पे अनेकों नाम दिए होते। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक वाक्य शुद्ध है, कहा जा रहा है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो क्या है? खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है।
देखिए पारंपरिक मतलब पहले के उपादान, इनके उपादान मतलब जुड़ाव, लगाव, तो हल्का। अब ट्रैक्टर देखिए जुदाई तो नहीं हो सकती है ना, उन चीज़ों में एक गलत हो सकता है। अभी निरपराधी, निरपराध होता है, ठीक है। श्रीमती रेड्डी जिस तरह की नृत्यांगना है, उनके प्रति उस तरह की नृत्यांगन नहीं है। अब ये सब नहीं होगा कि मतलब इस तरीके से चेक कर लो उनको, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से बदलने वाले नहीं होते हैं। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास करने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। अभी सही हो सकता है। अगला चेक करते हैं। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। याद रखिएगा, बाजार की हमेशा बंदी होती है, अवकाश नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो होगा यहाँ पर जो अवकाश नहीं, क्या लिखेंगे, बंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बंदी, ठीक है, अवकाश नहीं होता। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही थी। अब देखिए यहाँ पे वैधव्यता यानी कि जो विधवा शब्द होता है उसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर। वैधव्यता को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला सी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। सपरिवार यानी कि सा भी लगा दिया, सानंदित भी हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए, दो प्रकार से आता है परीक्षाओं में, एक वाक्य शुद्धि शुद्धि होता है और ये क्या होता है, शब्द शुद्धि शुद्धि होता है, ठीक है। तो इनको भी हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा करें। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब शुद्ध पूछा गया है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, अनुग्रहित कैसे लिखा है, तो अनुग्रहित होता है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, इनको भी समझा करिए। अगला देखिए, एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। पर प्रातःकाल दृश्य बहुत, बिल्कुल सही, चित्त को आकर्षक में बहुत होता है। और प्रातःकाल यानी कि समय लगा नहीं है, तो यानी कि अभी सही हो सकता है। अगला चेक करते हैं हम लोग। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अब देखो, सद भी लगा दिया, अच्छा भी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, है ना। ये सेकंड गलत हुआ। मेरे वेतन, वतन नहीं लिखा, वेतन लिखा था यहाँ पे, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, चेक कर लीजिएगा इसको। मेरे वेतन होगा, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों, अब अधिकांश भी लिख दिया, भाग भी, यानी गलत हो जाएगा ये। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यानी कि स्पष्टीकरण के बाद में करना नहीं लिखता, एक बात पहले भी हो चुकी है। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें प्रातःकाल का दृश्य क्या है, बहुत ही अच्छा लगने वाला होता है। तो ये सही है बिल्कुल। वाकई प्रातःकाल के बाद में समय चेक कर लेना, समय तो नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला चेक करना था। तो देखो, वांग्मय सही लिखा है, ज्योत्सना सही लिखा है, सोचनी सही लिखा है। जो भास्कर होगा तो भास्कर में ये वाला सा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे सही कर लीजिएगा फिर सब लोग, है ना। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है, इसकी अशुद्ध वर्तनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है। तो देखो, पर्यवसान, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो पर्यवसान लिखा है, पर्यवसान का मतलब होता है अंत या समाप्ति, और अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट समझते हैं कैसे लिखा जाएगा, षड्दर्शन होता है, षड डा बनता है ना, टा ठा डा। तो पर्यवसान मतलब ये वाला शुद्ध है बिल्कुल, इसका मतलब समाप्ति हो जाता है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से एक यहाँ पे कहा गया है कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो देखो, अधीन सही, याद रखिएगा, अधीन होता है, आधीन नहीं होता, ठीक है, कि वो उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली ना कि अधीनता। तो ये अधीन शब्द बिल्कुल सही होगा। कहा गया है अनुग्रहित, ये भी सही लिखा है। अंतर्धान होते हैं भगवान, बिल्कुल सही लिखा है। अंतर ध्यान नहीं होते। आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। क्या होता है, अध्यात्म। यानी कि अशुद्ध कौन सा है इसमें, अशुद्ध जो होगा वो ये वाला हो जाएगा अशुद्ध, ठीक है। अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। निरपेक्ष में रापूरा बनता है। न्यौछावर में ये न्यौ बनेगा, न्यौछावर। खेवैया खेवैया होता है। अनन्नास जो है बिल्कुल सही लिखा है। अनन्यास जो यहाँ पे को क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, अनन्नास, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। यहाँ पर जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। क्या होगा, अजात शत्रु हो जाएगा। कि क्या लगाएंगे उसके लिए हम लोग, अजात शत्रु लगाएंगे, कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, ठीक है। गौतम बुद्ध को भी कहा जाता था ये अजात शत्रु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जब बात करेंगे हम लोग, युद्ध की इच्छा रखने वाले, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यूत्सु लगाएंगे। क्या होता है, यूत्सु। और युद्ध करने की इच्छा जो कि भी यूत्सा हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटों की मात्रा से व्यक्ति विशेष की बात हो जाती है। देखो, जो तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा होगा, और जो तैरने की इच्छा रखने वाला होगा वो तितीर्षु हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है। अपना मंतव्य साधने वाला, जो सिर्फ खुद से मतलब रखता हो, वो क्या हो जाएगा, स्वार्थी, ठीक है।
जिसका उच्चारण ना किया गया हो तो क्या हो जाएगा, अनुच्चरित। जिसका उच्चारण ना किया गया हो वो क्या हो जाएगा, अनुच्चरित। ठीक है। तैरने या पार होने का इच्छुक जो होगा, अभी देखिए आई गया तुरंत पहले बात करी, तो क्या हो जाएगा, तितीर्षु। क्या होगा, तितीर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे जो है अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विस्थापित। क्या हो जाएगा, विस्थापित। ऐसे देखिए हम लोग अभी पढ़ते रहे अच्छी तरीके से, और कोई भी परीक्षाएं जो होती हैं कभी कठिन हो ही नहीं सकती है ना। और हम लोग बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं चाहेंगे कि मतलब हमारे सामने कोई भी कभी दिक्कत या कुछ भी हो। और जब भी कभी देखिए पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, और हम लोग नौकरी की अपेक्षा रख करके हैं यहाँ पर, तो जब भी कभी पढ़ने में मन ना लगे, तो उन चीज़ों को याद करिए जिनसे मेरी अपेक्षा की पूर्ति होनी है, जो मतलब हमसे अपेक्षा रखे हुए हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए। सीधे सीधे कहीं न कहीं माता पिता की बात हो जाती है और हमारा पढ़ाई में मन फिर से लगने लगेगा, है ना। और बिल्कुल आप सब बोलोगे हम कह रहे हैं आपसे, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ठीक है। जो गुप्त मंत्रणा की जाती है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा दुरभिसंधि। ठीक है, दुरभिसंधि। और कहीं न कहीं जो जिस पर अतिक्रमण ना समझ दुरतिक्रम हो जाता है। ठीक है। दुर्वियोजन शायद इसको मतलब जब भी कभी स्पर्श करते हैं तो ये भी है जो कार्यवाही होती है, जैसे इसमें मंत्रणा की थी दुरभिसंधि में, तो जो वो कार्रवाई करेंगे उसके लिए दुर्वियोजन लगा लेते हैं हम लोग। तो मदिरा पीने वाला प्याला है, जो मदिरा पीने वाला प्याला है उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लोग चषक लगाते हैं, शाह याद रखिएगा। ठीक है, चषक षटकोण वाला सा है, चषक मतलब मदिरा पीने वाला, है ना। कि निजाम में महकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर शाकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। देखिए खैर 28 का डी हो जाएगा यहाँ पे, चषक। अगली बात कर रहे हैं, जवाब, सवाल जवाब, बहस उज्जत, मतलब यानी कि जो उत्तर किया गया है उसके बदले में तुरंत उत्तर देते हैं। ठीक है। कहते हैं मतलब तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्युत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उसको प्रत्युत्तर कहा जाता है। बहस उज्जत, सवाल जवाब, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है क्या हो जाएगी, वाग्दत्ता। क्या हो जाएगी, वाग्दत्ता। ऐसे ही समय समय पर और प्रश्नों को हम लोग लेकर यहाँ पे उपस्थित होते रहते हैं कि ताकि हम लोग उन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से क्या कर सकें, सीख सकें और भी उन चीज़ों को जान सकें। ऐसा ही क्रम यहाँ पे